तो नॉलेज गेन करो और हमेशा पढ़ो तो कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, ये क्वेश्चन वाइज पढ़ने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बिकॉज सुन लो ध्यान से, है ना? जैसे ही तुम्हारा 12th होगा, 12th के बाद आप एक बार और रिपीट कर दो ना ये बात, अच्छा सुन लेने के लिए। कैसे पढ़ो, कैसे पढ़ो? हमेशा पढ़ो तो कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ो, कॉन्सेप्ट वाइज, नॉट अ क्वेश्चन वाइज। मतलब क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, इसका आंसर रट लिया, यही हो गया, वो नहीं आया एग्जाम में तो क्या होगा? अब वो रटने का कोई मतलब नहीं है। देखो अभी तुम रटने का कोशिश भी कर लोगे, 11th 12th कर लोगे, लेकिन जैसे ग्रेजुएशन में जाओगे आपको सिर्फ उधर कॉन्सेप्ट मिलता है, नॉट क्वेश्चन कि ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर ऐसे नहीं होता। उधर का ये एक यूनिट है, ये कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ा देंगे पूरा, उसमें चाहे 4 क्वेश्चन बने, चाहे 2 बने, चाहे 1 पूछे, चाहे नहीं भी पूछे, लेकिन वो नॉलेज तो बहुत कम में आती ना आगे। और ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, इसलिए अभी से हैबिट डालो, यही होता है। जैसे सर पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सेम, मेरा मुंबई यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ रहा हूँ, सेम वही पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज लिया और बाकी कोशिश करो खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद से आंसर लिखो उसके, और जितना लिखने से तुमको प्रैक्टिस होगा ना उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मेरा भी कॉलेज है, उधर भी वो लोग दे सकते हैं सब कुछ नोट्स वगैरह, बट वो फोकस करते हैं लिखवाने पे, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना बच्चा सुनने से नहीं समझता, वो लिख रहा है ना तो उसका फोकस है वहाँ पे। यदि इधर कोई पढ़ा रहा है ना, मैं बोलता रहूँगा कुछ भी, उधर अभी बात है, कुछ ना कुछ चलते रहता है, लाइक फिजिकली यू आर देयर बट मेंटली यू आर नॉट। माइंड में पता नहीं क्या चलता रहता है, हमारे भी चलता है, जब हमारे टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि घंटे तक लेक्चर लेते हैं तो, लेकिन वो लिखवाते हैं। जब आप लिखते हो ना तो वो लिखने वाली जो चीज़ रहती है, तो फोकस रहता है सिर्फ पेन और पेपर पे, तो हम इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकते। ये सारी चीज़ें भी बहुत काम में आती है। अपन को लगता है जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें बहुत अलग अलग हो रही हैं, ये तो पुराने जमाने हो गए ऐसा, पर कुछ कुछ चीज़ें वो भी रहती हैं, लेकिन सारी चीज़ें भी पुराने नहीं ले सकते, कुछ नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चाहिए, हमको पिछला नहीं कर सकते हम। कुछ चीज़ का अपडेट करना, सबसे बड़ा सारी चीज़ें अपडेट करना, सबसे बड़ा रीजन जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक्चुअली में ऐसे ही सारे टीचर्स को पढ़ाना चाहिए और सारे बच्चों को ऐसे ही पढ़ना भी चाहिए। लोग बाकी लोग पढ़ा नहीं रहे, मैं अकेला इस तरह से कर रहा हूँ कि मुझे पता है, मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ा हुआ है, वहाँ पे एक से एक वीआईपी टॉप लेवल के टीचर्स होते हैं, वो कैसे पढ़ाते हैं, मैंने उन्हीं की जो टीचिंग स्टाइल है उसी को अडॉप्ट किया हुआ है। जब मैं उस तरह से पढ़ाता हूँ तो जब यहाँ पर नए बच्चे आते हैं तो उनको लगता है पहली बार कैसी चीज़ें देखते हैं, यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ऐसे कौन पढ़ाता है। तो क्या इन बच्चों को कोचिंग छोड़ देनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए? अगर ऐसे करते चलोगे तो लिटरली आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और बिल्कुल आगे चल के तुमको जो प्रॉब्लम होने वाली है ना वो बिल्कुल भी नहीं होगी यदि ऐसे पढ़ाते हो, बिकॉज वो भी वही पढ़ाएंगे जैसे ये पढ़ा रहे हैं। और अगर आप वैसे पढ़े क्वेश्चन वाइज ऐसा कुछ, और उधर जाके आपको मिला कॉन्सेप्ट वाइज 2 महीने आपके ऐसे गए कि समझने में कि कर क्या रहे हैं, और जो कि आप वही देखते आ रहे हो वही करते जाओगे तो फिर तुम्हारे लिए क्या ही डिफिकल्ट है, सब कुछ ईजी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है लाइफ में कि तुम किस तरीके से पढ़ रहे हो चीज़ों को और किस तरीके से सीख रहे हो। और हमेशा ऐसा हार्डवर्क करने से मत रुको कभी भी, क्योंकि देखो मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। आज आप किसी को भी देख रहे हो वो हर एक अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है,